गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले जो वीडियो था आपको पता है चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन चल रही है। तो आपके जो भी डाउट्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे इन क्वेश्चंस में डाउट है तो वो मैंने आपको करवा दिए। अभी चैप्टर 7 की नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी उनकी रिविजन देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर लाइक 7/7 माइनस 5/7 है। ऐसे वाले बहुत ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और बच्चे क्या करते हैं सिंपल ऊपर न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं तो उनका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो जो गलत होता है वैसे नहीं करना होता है। हमें कैसे करना होता है, सबसे पहले अगर तो डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना होता है। ओके, तो जब मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था तब मैंने आपको ये एग्जैक्टली दो तरीके बताए थे कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे 7 यहाँ पे 7/7 माइनस 5/7 है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया बिकॉज इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं हमें इसको सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये ऑलरेडी सेम है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम, जैसे हम एलसीएम लेते हैं एलसीएम ऑफ 7 और 7। अगर हम 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 7 ही आएगा। ओके, अगर दोनों कोई सेम नंबर्स हैं उनका एलसीएम जब लेते हैं तो वो ही नंबर आपके पास आएगा। अब यहाँ पे 7 आया। अब मैंने क्या बताया था, इसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जो डिवाइड करेगा ऊपर से क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। 7 को 7 से डिवाइड करा दैट इज 1 1 into 7 दैट इज 7। ओके, सेम यहाँ पे भी इसको और इसको क्या करना है, डिवाइड। जो डिवाइड करके आएगा जैसे 7/7 है दैट इज 1। 7 को 7 से डिवाइड करते 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 5 तो 5 ही होगा। यहाँ पे 5 आ गया। सो आंसर इज दैट इज 2/7। ओके, अब मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन भी ले लिया जो मुझे लगता है कि हाँ बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिन टाइप के क्वेश्चंस में। मैंने वही टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ यहाँ पे। अब जैसे देखिए 3 माइनस यहाँ पे 3 माइनस 12/5 है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो नंबर्स ऐसे होते हैं आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 में से 12 को माइनस कर दिया और 5 लिख दिया, नहीं, वो बिल्कुल गलत होगा। अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा। इट मींस दैट अगर 3 है 3/1 लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि 1 3/1 इसको रेशनल 3/1 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। अगर सपोज दैट ऐसे होता है कई बार दैट इज 1/3, ठीक है, तो ये 1/3 ये अलग है और 3/1 ये दोनों की वैल्यूज अलग होंगी। ओके, तो जैसे 3/1 है तो मैं 1 और 5 का एलसीएम लूंगी। अब दोनों ही प्राइम, ये 5 इज अ प्राइम नंबर तो एलसीएम लूंगी। अगर एलसीएम ऑफ 5 और 1 का तो ये 5 ही आएगा आपके पास। प्रोसीजर सेम है हमारा। एलसीएम कितना है आपका 5। क्या करना है, डिवाइड करना। पहला स्टेप, इसको डिवाइड करा तो कितना आया आपके पास 5 ही आएगा। ओके, देन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 15 आया। अगेन इसको डिवाइड करिए, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा आपका। तो सो 15 माइनस 12 इज 3 एंड 3/5 दिस इज योर आंसर। अब ये देखिए ये थोड़ा अलग और ले लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था मैंने आपको। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 3 into 1 दैट इज 3। 3 को इसके न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए तो दैट इज 4/3, यही आएगा आपका। प्लस का साइन है। अब 3 और 3 3 से 9 को इसके न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए। 9 + 2 11, सो यू कैन से दैट 11/3। और आपको प्रोसीजर पता ही है, अगर दोनों 3 और 3 आ गई इट मींस दैट एलसीएम आपका सेम है। एलसीएम 3 आएगा तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। 3 को 3 से डिवाइड करा दैट इज 1 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4, यहाँ पे प्लस 3 को 3 से डिवाइड करा 1 को 11 से मल्टीप्लाई करा दैट इज 11, तो ये कितना है आपका 15/3। और आप इसको काट सकते हो, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो इसका कितना आंसर आ गया दैट इज 5। ओके, फिर अब ये मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चंस आ गए। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सिंपल, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाए थे कि यहाँ पे इस बॉक्स में क्या है, ठीक है, क्या मिसिंग नंबर है जो यहाँ पे आएगा। वो करने के लिए एक बार मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे x ले रही हूँ। ओके, तो वो करने के लिए इट मीन्स दैट ये हुआ ना 7/10 माइनस x इज इक्वल्स टू 3/10। ओके, अब मुझे करना क्या है, ये जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो मैं क्या करती हूँ 7/10 को यहाँ पे एज इट इज रहने देती हूँ और ये इसके साथ x नहीं, मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो 3/10 है इक्वल्स टू के इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का साइन है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसके आगे कौन सा साइन होता है, प्लस का। जब इसको ट्रांसपोज करूंगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये -x है, इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो ये माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये x आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में क्या है 10, और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा। तो यहाँ पे 10 आया, इसको इससे डिवाइड करा, दैट इज 1 इंटू 7 7, सेम यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इट मीन्स दैट 4/10 यही आएगा। 7 में से 3 गए 4, और डिनोमिनेटर में कितना आपका 10 है, तो यू कैन से दैट ये कितना आएगा आपका 4/10। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4/10, मतलब ऐसे वैल्यू सॉल्व होती है, ठीक है, लाइक दिस 4/10। ऐसे हम मिसिंग नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं, ऐसा नहीं रट्टे नहीं लगाते कि रट्टा लगा दिया यहाँ पे ये आना, यहाँ पे ये आना, यहाँ पे ये आना। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे आपकी वैल्यूज आपने निकाली है ये वैल्यूज। ओके, अब एक और क्वेश्चन लिया मैंने, जो वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन लिया है। अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, एक वायर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ 7/8 मीटर है और लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज दैट एक लंबी सी वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है। मैं इसे आपको सिंपल नेचुरल नंबर्स लेके समझा रही हूँ, दैट इज 10 मीटर है उसकी लेंथ। ओके, उसको 2 पीसेस में तोड़ा गया, तो मान लीजिए एक तो 6 हुआ, आपको दूसरा पीस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ में से जो 1 पीस की लेंथ को माइनस कर लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी की लेंथ आ जाएगी। बस वही यहाँ पे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो आप पीस ऑफ लेंथ ऑफ वायर, ओके, तो विच इज इक्वल्स टू 7/8 मीटर। लेंथ तो 7/8 मीटर लॉन्ग है, ब्रोक इनटू 2 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 पीस। ओके, तो वो कितना आएगा आपका, विच इज इक्वल्स टू दैट इज 1/4 मीटर। एक की तो लेंथ आपको पता है 1/4 है, आपको दूसरी पीस की लेंथ निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा इक्वेशन है, बस सिंपल ये है, इसमें सिर्फ ये है कि फ्रैक्शन में दिया है, और फ्रैक्शन में आपको मैंने तभी ये फ्रैक्शन वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए करवाए क्योंकि आपको पता है कि ये जो एक्सरसाइजेस सारे उसी बेस्ड पे ही क्वेश्चन है, उसके बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ अदर पीस, ठीक है, द लेंथ ऑफ अदर पीस। तो आपको नहीं पता है v निकालना है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, x मान लें एक बार। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए इसका मतलब है एक की दैट इज 1/4 प्लस x इज इक्वल टू 7/8, मतलब ये 2 पीसेस, इन दोनों को पीस जो लेंथ है दोनों पीसेस की लेंथ को ऐड करें तो 7/8 होता है। ओके, अब सेम क्वेश्चन देखिए, जस्ट मैंने यहाँ पे एक बार सॉल्व करवाया ना, यहाँ पे क्या था, मिसिंग नंबर निकालना था, बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x है क्या, द लेंथ ऑफ द अदर पीस, तो x को एज इट इज रहने दीजिए। अब ये 7/8 है, ये जो 1/4 है इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। इट मींस दैट ये पॉजिटिव का है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का साइन हो जाएगा, देन यू कैन से दैट दैट इज 1/4। ओके, अब इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 8 और 4, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। चलिए यहाँ पे एक बार कर रही हूँ, 8 और 4, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 दैट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 एलसीएम आया। चलिए यहाँ पे 8 लिख दिया। अब मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे 8 आ गया। अभी मैंने क्या बताया, ये वाला 8 और ये इसका डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होंगे, 8 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1, 1 इंटू 7 दैट इज 7, माइनस इसको डिवाइड करा इससे, तो 4 को 8 से डिवाइड करा 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2, और 7 में से 2 गए दैट इज 5/8। तो ये क्या हो गई, द लेंथ ऑफ द अदर पीस। तो क्या लिखोगे लास्ट में, द लेंथ ऑफ द अदर पीस इज इक्वल टू 5/8 मीटर। आई होप आपकी रिवीजन इस चैप्टर की अच्छी तरह हो गई होगी। तो आपको मैं ये जो आप अच्छी तरह रिवीजन करिए,
उसके बाद आपको एक दिन और दूंगी मैं, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं और कोई भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपका टेस्ट लूंगी, वो आपको पूरा मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी किस दिन आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए अच्छी तरह। ओके, थैंक यू।